परब्रह्म परमात्मा का अवतार थे। उनके पास जो शक्तियां थी वो शक्तियां सामान्य आदमी के पास नहीं हो सकती हैं। इसलिए जब अवतार आपको ज्ञान देता है तो वो ज्ञान अल्टीमेट है, उसके आगे और कोई ज्ञान नहीं है। यही ज्ञान का अध्ययन हम कर रहे हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। मतलब जो आपने विस्तार देखा ना, वो वापस फिर अव्यक्त में चला जाएगा, शून्य में चला जाएगा, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं। और कल्पों के आदि में फिर मैं उनको रचता हूँ। एक कल्प मतलब ब्रह्मा का एक दिवस, 432 करोड़ वर्ष। तो सृष्टि की रचना ब्रह्मा का दिवस और ब्रह्मा की रात्रि, ऑस्सिलेटिंग फैलता है, बाद में फिर शून्य में जाता है। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम अवशम प्रकृतेर्वशात्। हम ये प्रकृति के वश में, इसके प्रोग्रामिंग है उसके वश में रहते हुए जन्म और मृत्यु में घूमते रहते हैं। मैं अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से, स्वभाव वो प्रोग्राम है जो हमारी डेस्टिनी को गवर्न करता है। इसलिए स्वभाव जो है वो स्वभाव के तहत ये सारा का सारा खेल चल रहा है। तो ये स्वभाव के बल से इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार उत्पन्न करता हूँ, रचना करता हूँ। न चमाम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। ये सारा का सारा प्रोग्रामिंग मैंने कर दिया, मेरी योग माया मैनेज कर रही है, और मैं जो हूँ इसमें मैं फंसा नहीं हूँ। उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं मानते। आप कर्म करिए ना, लेकिन जो कर्म रोल प्ले के साथ जुड़े हुए हैं उसके साथ आप भावुकता क्यों रखते हो, उसके साथ आप जुड़ते क्यों हो? वो तो रोल प्ले है ना। पिक्चर पिटेगी या चलेगी, आपको क्या लेना ना, आपको तो पैसा मिल गया ना। आजकल एक्टर और एक्ट्रेस 100-100 करोड़ मांगते हैं, उनकी बोली जो है वो तय होती है, बाद में पता चला पिक्चर पिट जाती है ना। कितना भी प्रमोशन करो, पता चला कि 2 महीने में पिक्चर का बोर्ड उतर जाएगा, तो फिर उनको क्या लेना है? उनको तो पैसे मिल गए ना। तो ये पिक्चर है साहब, इसको चलने दीजिए। ये जो पिक्चर है इसमें आपको जो रोल दिया है वो प्रेम से करिए और फुर्सत हो जाइए। इसके बारे में ज़्यादा सोच के और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस जो है वो रोल इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका पर्पस खुद को ढूंढना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इसके ऊपर अगर फोकस करेंगे ना तो रोल अपने आप ढीला पड़ जाएगा। अमजद खान जो था शोले पिक्चर में, अमजद खान विलेन का रोल प्ले कर रहे, बराबर, और उनके आगे स्टॉलवर्ड्स थे संजीव कुमार, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी। अमजद खान तो स्टार्टअप था, नया नया एक्टर था, लेकिन वाह कितने आदमी थे, एक डायलॉग बोला और वो, है ना, उसने अपने विलेन के रोल को जीवंत कर दिया। तो रोल जो है उसको आप जीवंत करना है, इसलिए तो आपको डाला है ना, इसलिए तो आपका जो चेतन तत्व है वो इस जड़ प्रकृति को जीवंत कर रहा है। इसलिए मजा है। देखो बुद्धि है, मन है, ये सारे प्लेयर जो है, ये सारे प्लेयर करामात दिखाएंगे, अहंकार करामात दिखाएगा, चलता रहेगा। ये चलने दीजिए, इसमें से बाहर निकलिए, क्योंकि ये गुणमय सृष्टि जो है, ये गुणमय सृष्टि उसकी योग माया का क्रिएशन है। ये वास्तविक नहीं है, ये एक पिक्चर के जैसा है। ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर चलती रहेगी, आप और हम उसमें से बाहर निकलेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। मुझ अधिष्ठाता की प्रेरणा से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र चल रहा है। इसके आगे और क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको? उसकी अध्यक्षता में ये योग माया उसी की है, उसी की आदि शक्ति है। इसलिए ये योग माया को भी समझना मुश्किल है, इम्पॉसिबल। कैसे समझोगे? वो असत भी नहीं है, सत भी नहीं है, उसको पकड़ोगे कैसे? वो तो और मूल में है, उसी ने ये सारा का सारा निर्माण किया है। इसलिए आदि शंकराचार्य जिन्होंने माया का सिद्धांत रखा था, वो बोलते हैं अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वम इदम प्रसूयते। जिसने इस जगत को प्रसूति दी हुई है, ये जगत की रचना की है, उसको कैसे जानोगे? हाथ जोड़ो, फुर्सत हो जाओ, क्योंकि वो जो है उसकी कृपा जरूरी है मुक्ति के लिए, है ना। वो डिसाइड करेगी आपको मुक्त करना है कि नहीं, लेकिन परीक्षा लेगी, बगैर परीक्षा के नहीं छोड़ेगी, अहंकार की परीक्षा लेगी। ऐसा पीटेगी, ऐसा लताड़ेगी कि आप बोलोगे भगवान ये मैंने ऐसा कौन सा पाप किया। हमारे यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज वगैरह आलंदी में संजीवन समाधि लिए, बचपना जो है वो बड़ा दुख में बीता। एक ही